अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम उज़ैर है और आज से हम इस चैनल पे, ये हमारा फर्स्ट वीडियो है बाय द वे, और हम इसी चैनल पे आज इंशाल्लाह ताला आज से हम बीएस सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं। अब बीएस सीरीज आपने काफ़ी पहले भी देखी होंगी, यूट्यूब में पढ़ी होंगी, लेकिन ये इस तरह मुनफरिद होगी कि ये हम बीएस सीरीज सेमेस्टर वाइज लेके चलेंगे। फर्स्ट सेमेस्टर में कौन सी केमिस्ट्री की बुक आती है वो पढ़ेंगे, उसको टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे, देन सेकंड देन ऑनवर्ड 8th सेमेस्टर तक जाएंगे इंशाल्लाह रिसर्च वर्क, और जैसे भी हर तरह आपकी हर क्यूरीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले पाकिस्तान में जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बुक पढ़ी जाती है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1 में हम काफ़ी सारे टॉपिक्स देखेंगे आगे जाके, लेकिन बेसिकली सबसे पहले जो हम डील करेंगे ना वो है ओवरऑल केमिकल बॉन्डिंग को डील करेंगे। अब उसका सबसे पहले आज फर्स्ट लेक्चर हमारा इंट्रो पे होगा। हम देखेंगे कि हमने एक्चुअल में आगे जाके पढ़ना क्या क्या है, वीडियोस वगैरह में आगे जो हमने टॉपिक स्टडी करने हैं वो कौन कौन से टॉपिक होंगे और क्या क्या टॉपिक होंगे, ये सारी चीज़ें हमने आगे जाके देखते हैं। आज हम बेसिकली इंट्रो देखते हैं कि केमिकल बॉन्डिंग एक्चुअल में होती क्या है। केमिकल बॉन्डिंग में हम जो सब हेडिंग है उसकी मैंने वो यहाँ पे लिखी हुई है। हम इंट्रो देखेंगे, बॉन्ड वगैरह, उसकी टाइप्स देखेंगे, थ्योरीज पढ़ेंगे, थ्योरीज का जनरल आइडिया लेंगे कि एक्चुअल में है क्या, और बॉन्ड मेन क्वेश्चन जो हमारा, इसमें हम ग्राफ भी देखेंगे कि बॉन्ड एक्चुअल में बनता क्यों है। अब सबसे पहले आ जाती है हमारी इंट्रो। इंट्रो में सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड एक्चुअल होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। बॉन्ड की टाइप्स में भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है। इट्स a force of attraction, it's a force of attraction between two atoms. It's a force of attraction between two atoms. ये हो गया हमारा बॉन्ड। अब हम बॉन्ड की टाइप्स देख लेते हैं। अब बॉन्ड की टाइप्स में बेसिकली हमारे पास दो आ जाती हैं, इंटर एटॉमिक एंड इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर। अब इंटर एटॉमिक में बेसिकली इंटर मीन्स के दो चीजें जोड़ी हैं ना आपस में, दो मुख्तलिफ चीजें। इंटर एटॉमिक दो मुख्तलिफ एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो होता है इंटर एटॉमिक बॉन्ड, और जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जुड़ेगा वो होगा इंटरमॉलिक्यूलर। जो दो मॉलिक्यूल्स को जोड़ेगा, जो बॉन्ड बनेगा उनके दरमियान, वो होगी इंटरमॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग। अब इंटर एटॉमिक में हमारे पास फर्दर जो इसके अंदर टाइप्स आती हैं, सबसे पहला है हमारे पास वो है आयनिक बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड बेसिकली से हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब ये होता है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है बाय द वे। अब ये होता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। एक्चुअल में बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता, बॉन्ड एक्चुअल में नहीं होता, लेकिन इसका स्ट्रक्चर नहीं हम बना सकते। ये होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अ फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये हो गया हमारे पास आयनिक बॉन्ड, ठीक हो गया। अब आयनिक बॉन्ड हमारे पास ये डायरेक्शनल नहीं होता, क्योंकि फोर्स है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है। ये हमारे पास बिल्कुल ही नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है, ठीक है। इसको हम हमारे पास इंट्रो के बाद जो फर्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह ताला हम आयनिक बॉन्ड ही पढ़ेंगे। इसके एक आगे जनरल सी टर्म मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आगे आप एक टर्म होगी जो आपको कंफ्यूज कर रही होगी, काफ़ी बच्चों को करती है, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी इंशाल्लाह ताला इसको भी हम, इसका तो एक अलग से टॉपिक बनेगा, अगर हमारी आउटलाइन में हुआ तो इंशाल्लाह हम वो भी पढ़ेंगे। लैटिस एनर्जी बेसिकली ये वो एनर्जी होती है जब आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही होती है ना, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। ये बेसिकली एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, स्पेस में स्ट्रक्चर बनता है। इसकी हम अगर डेफिनेशन करें ना तो इस तरह कर सकते हैं कि जब एक गैशियस कैटायन एक गैशियस एनायन के साथ जुड़ता है ना, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड, 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड जब बनता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। अच्छा, बाय द वे आयनिक बॉन्ड मैं बताना भूल गया, ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, ठीक है। मेटल की टेंडेंसी होती है गेन करना, लूज करना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मेटल इसीलिए इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और नॉन मेटल से एक्सेप्ट करता है, तो ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं लैटिस एनर्जी की, केवल a gaseous cation
needs a gaseous anion। ठीक हो गया। तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो होती है हमारी लेटेस्ट एनर्जी। अब आयनिक बॉन्ड में एक छोटी सी हम और टर्म पढ़ेंगे, वो है जी अब परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर। परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर क्या है? बेसिकली इसको डील करता है एक रूल, बड़ा ही फेमस रूल है, उसका एक पूरा अलग से टॉपिक है हम जो पढ़ेंगे। अब वो रूल क्या कहता है? उसे बेसिकली उसे हम कहते हैं फजान्स रूल। फजान्स रूल। अब ये रूल क्या कहता है कि कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता, ना ही कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट होता है। ठीक है, तो ये हमें आयनिक बॉन्ड में परसेंटेज, जो कोवलेंट कैरेक्टर की परसेंटेज होती है, ये उसे मालूम करने में हमें मदद देता है। इसकी इंशाल्लाह ताला हम अलग वीडियो भी देखेंगे। इन सब को हम थॉरली अच्छे से एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ज़्यादा परेशान नहीं होना, मैक्सिमम 15 या 16 या 17 तकरीबन वीडियोस बनेंगी एक सेमेस्टर की इंशाल्लाह, फर्स्ट सेमेस्टर की, तो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला हमारा सेमेस्टर इन्हीं वीडियोस के अंदर। सो परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर हो गया हमारे पास। अब दूसरी जो किस्म आ जाती है, दूसरी जो टाइप है वो है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। अब कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? हमने कहा कि ये तो है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक हो गया, मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनती है। कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली बनता है शेयरिंग से। दो एटम करीब आते हैं, एक दूसरे के अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक हो गया, दो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक हो गया। अब ये डायरेक्शनल होता है, ये जो बॉन्ड है ये डायरेक्शनल होता है। इधर ये हो सकता है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जी एक्सिस पे, तीनों एक्सिस पे भी होता है। 3 बॉन्ड हम बनाते हैं, 1 2 3 बॉन्ड। तो ये हो गया हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। ये डायरेक्शनल भी होता है हमने कहा, और ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसका जारी बात है डायरेक्शनल है। और इसके बाद जो थर्ड टाइप आ जाती है हमारे पास, अभी हम जनरल व्यू ले रहे हैं, बाकी इन सबको हम डिटेल से देखेंगे। कोवलेंट बॉन्ड में हम स्ट्रक्चर देखेंगे, उन्हें ड्रा कैसे करना है, और उनकी आगे सारी प्रॉपर्टीज वगैरह, कोवलेंट बॉन्ड को अच्छे से, आयनिक कोवलेंट हर को अच्छे से डील करेंगे आगे जाके। अब हमारे पास जो थर्ड टाइप है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या है? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास एक्चुअल में ये ऐसा बॉन्ड है कि अब आईयूपैक तो कहता है कि इसे अलग से हम क्लासिफाई ही ना करें। अकॉर्डिंग टू आईयूपैक ये इसी के अंदर डील किया जाना चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं कि इसे कोवलेंट के अंदर ही पढ़ा जाए, ये अलग से क्लासिफाई नहीं किया जाए। खैर, ये बॉन्ड जो बनता है ये भी शेयरिंग से ही है, लेकिन इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो एक ही एटम शेयर करता है। ठीक है, एक ही एटम शेयर करता है दोनों इलेक्ट्रॉन, और अगला उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इस तरह शेयर कर लेते हैं। तो इसी तरह बाय शेयरिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बाय द सेम एटम, शेयरिंग होती है एक ही एटम से। ओके, तो इसमें अगर एक हमारी और टाइप है अभी इंटर एटॉमिक में ही। इंटर एटॉमिक में 3 हमने देखे कि एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है, और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड हमने देखा। अभी इसकी जो चौथी टाइप होती है ना, वो बॉन्ड होता है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड आपने सुना होगा, मेटालिक बॉन्ड। अब मेटालिक बॉन्ड एक्चुअल में क्या है? मेटालिक बॉन्ड एक्चुअल में हमने देखेंगे कॉपर की वायर्स आपने देखी होंगी। ठीक है, मेटालिक बॉन्ड में एक्चुअल में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन ने न्यूक्लियस को एटम्स को जोड़ा होता है। इलेक्ट्रॉन एक ग्लू की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एक्ट एज अ ग्लू। सो फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि ये हमारे पास एक कॉपर रॉड है या कॉपर की वायर है, ये काफ़ी सारे एटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, ये उनके इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हमने लगा दिए ऊपर इलेक्ट्रॉन्स।
ये हम ऊपर उनके इलेक्ट्रॉन्स लगा रहे हैं, ठीक हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन ने इस न्यूक्लियस को भी पकड़ा हुआ है, इसको भी पकड़ा हुआ है, इसको भी पकड़ा हुआ है, ठीक है। इसने इसको भी पकड़ा हुआ है, इसको भी पकड़ा हुआ है, इसको भी पकड़ा हुआ है। इसी तरह इसने भी इसको होल्ड किया हुआ है। तो ये इलेक्ट्रॉन एक ग्लू की तरह एक्ट करता है। एक इलेक्ट्रॉन ने काफी सारे न्यूक्लियस को होल्ड किया हुआ होता है, ठीक हो गया। ये होगी हमारी इंटर एटॉमिक, ठीक हो गया। इंटर एटॉमिक हमारी हो चुकी है। अब हम देख लेते हैं इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर जो है, इंटरमॉलिक्यूलर में बेसिकली हमारे पास सबसे पहले हम वंडर वॉल फोर्सेस देख लेते हैं। ये पढ़ेंगे हम वंडर वॉल्स फोर्सेस। अब वंडर वॉल फोर्सेस क्या हैं जी? वंडर वॉल्स फोर्सेस में हम पढ़ेंगे ये फोर्सेस क्या होती हैं। ये भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इसकी डेफिनेशन कर देते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक हो गया। अब वंडर वॉल फोर्सेस की आगे 5 टाइप्स हैं तकरीबन। वंडर वॉल फोर्सेस की आगे 5 टाइप्स हैं, उससे भी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी इंटरमॉलिक्यूलर केमिकल बॉन्डिंग की ही एक टाइप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें बेसिकली जब हाइड्रोजन फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, इन सब के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी आगे टाइप्स हैं। टाइप्स कौन सी हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की भी आगे टाइप्स हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो रही होती है, और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूल्स, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ेंगे हम। इसकी भी आगे डिटेल वीडियो इंशाल्लाह ताला हम ट्राई करेंगे, अगर ये हमारे निसाब में जो कोर्स आउटलाइंस में शामिल हुआ तो पढ़ने की। अब हमने 2 चीज़ें पढ़ ली। हमने अभी तक 2 चीज़ें क्लियर की हैं, वो है इंट्रो और टाइप्स। अब बेसिकली हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं कि थ्योरी में हम क्या थ्योरीज इनकी कौन सी हैं, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग की बाकी डिटेल से इंशाल्लाह थ्योरीज की भी लेक्चर आएंगे आगे। सबसे पहले हमारे पास आ गई वेस्पर थ्योरी। अच्छा जी, थ्योरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली हमारे पास आ गई वेस्पर थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वैलेंस शेल मतलब आखिरी का जो शेल है, उसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो जो रिपल्शन करते हैं, उसकी जो थ्योरी है उसे हम कहते हैं वेस्पर, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम शेप्स देखेंगे मॉलिक्यूल्स की, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, शेप्स देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। जो कोवलेंट मॉलिक्यूल्स आएंगे, ठीक है, जो कोवलेंट कंपाउंड्स होंगे उसके उनके हम शेप्स देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। लाइक हमारे पास वो ए बी, आपने सुनी होगी शायद ये टर्म, ठीक है। हम ए बी वगैरह से डिनोट करते हैं, ई को डिनोट करते हैं। ए बी यूज करते हैं बॉन्ड पेयर वगैरह के लिए, ई यूज करते हैं लोन पेयर वगैरह के लिए। तो ये हमारी होगी वेस्पर, ठीक है। ये हमें, और अगर वेस्पर का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर किसी को हाइब्रिडाइजेशन आती है ना, किसी ने पहले पढ़ी है, तो वेस्पर उसके लिए एक हलवे की तरह होगी। वेस्पर बहुत आसान होगी उसके लिए, आपके लिए भी आसान होगी जिन्होंने नहीं भी पढ़ी। हम इंशाल्लाह ताला बहुत इजी वे से पढ़ेंगे, लेकिन वेस्पर बहुत ही इजी होगी जिसने हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लिया हुआ पहले। और जो वेस्पर पढ़ लेगा, हाइब्रिडाइजेशन का टॉपिक हमारा बाद में आएगा, जो वेस्पर पढ़ लेगा उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल आसान हो जाएगी, तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। अब हम देखते हैं वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब हमें पता है बॉन्ड तो बन रहा है, लेकिन कैसे बन रहा है बॉन्ड ये हमें बताएगी वीबीटी। सिग्मा, पाई बॉन्ड, ये सब का कॉन्सेप्ट हमें देगी कि ओवरलैपिंग हेड टू हेड हो रही है, ये किस तरह पाई बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, ये होगी वीबीटी, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी एमओटी। अब एमओटी मतलब कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूल्स के जो ऑर्बिटल है उनकी हम सारी स्टडीज में करेंगे। इसमें ये हमें मैग्नेटिक बिहेवियर बताएगी, ये हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ बताएगी, ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। मैग्नेटिक बिहेवियर हमें बताती है ये थ्योरी। मैग्नेटिक बिहेवियर के बाद ये हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ बताती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ कितनी है ये हमें, इसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स,
ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स जो भी लोग पढ़ते हैं। अब MOT के बाद हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आता है, हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है? हाइब्रिडाइजेशन कहती है फॉर एग्जांपल 4 हमारे पास वो पड़े हुए हैं ऑर्बिटल्स, डिफरेंट एनर्जीज पे हैं, उनकी एनर्जी सेम नहीं है। अब एटम्स आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल उन्होंने बॉन्ड बनाना है, ठीक है। बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन ये कहती है कि बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने से पहले वो चारों के चारों ऑर्बिटल्स आपस में, फॉर एग्जांपल मैं सपोज करके 4 कह रहा हूँ, आपस में मिक्सअप होंगे, इंटरमिक्स होके उनकी एनर्जी सेम करेंगे, सेम एनर्जी पे आने के बाद देन वो बॉन्डिंग में टेक पार्ट करेंगे, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ठीक हो गया। ये हो गया हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। हमने थ्योरीज जनरली देख ली। अब हमारे पास एक क्वेश्चन राइज होता है कि बॉन्ड बनता क्यों है, केमिकल बॉन्डिंग हो क्यों रही है, ठीक हो गया। इसमें हम 2 कंसेप्ट देखेंगे। 2 कंसेप्ट ये हैं कि सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो है जी ऑक्टेट या ड्यूप्लेट रूल को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो इधर गेन करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या शेयर करते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल अपनी नोबल गैसेस को देख लेते हैं। अब ये थ्योरी ये कहती है कि एटम्स जो हैं वो बॉन्डिंग करते हैं क्योंकि वो नोबल गैस की कन्फिग्रेशन को अचीव कर सके। नोबल गैस की कन्फिग्रेशन क्या है? अब हम देख लेते हैं, हीलियम आ गई, नियन आ गई, आर्गन आ गई, क्रिप्टन आ गया, जेनन आ गया, ठीक हो गया। हीलियम को जरा साइड पे करते हैं, नियन की हम जरा कन्फिग्रेशन देख लेते हैं तो वो क्या है 2s2 2p6, आर्गन 3s2 3p6, राइटिंग को जरा इग्नोर कीजिएगा प्लीज। ये क्या है? क्रिप्टन क्या है 4s2 4p6, 4s2 4p6। ओवरऑल कन्फिग्रेशन अगर हम जनरली देखें तो ns2 np6, 6 + 2 8। नोबल गैस के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, स्टेबल है, इसीलिए ये इनर्ट है, ठीक है, रिएक्टिव नहीं होती ज़्यादा। सो ये थ्योरी ये कहती है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये एटम्स जो हैं वो केमिकल बॉन्डिंग करते हैं इसको अचीव करने के लिए, इस कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए। लेकिन कई ऐसी जगह हैं यहाँ पे ये जहाँ पे ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती। काफ़ी ऐसी जगह हैं, काफ़ी ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये थ्योरी हम अप्लाई नहीं कर सकते। सो उसकी जगह पे हमारा आता है एक सेकंड कॉन्सेप्ट। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या आता है कि बॉन्डिंग होती है टू लोअर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है ना उसको लोअर करने के लिए बॉन्डिंग होती है, एटम्स बॉन्ड बनाते हैं, ठीक हो गया। इससे हमारा मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल जनरल सी बात है ये, इसको ज़्यादा को कॉम्प्लेक्स नहीं करना हमने। एक एटम इस एनर्जी लेवल पे पड़ा हुआ है, एक इस एनर्जी लेवल पे पड़ा हुआ है, जाहिर बात है कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा? तो जितनी ज़्यादा लोअर एनर्जी पे होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा। ये एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है इसका। आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये है हमारे पास, अगर हम देख लेते हैं अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस को देख लेते हैं जरा। ये हमारे पास एक एटम ए है, ये बी है। ए का ये न्यूक्लियस आ गया, ए का मैंने ये इलेक्ट्रॉन लिख लिया। सपोज कर रहा हूँ ये बी का न्यूक्लियस है और बी का इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं ए के न्यूक्लियस को बी के न्यूक्लियस से मिलाता हूँ तो क्या होगा? ऑब्वियसली बॉन्ड बनना तो दूर की बात है, रिपल्सिव फोर्सेस बहुत ज्यादा आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये सेम चार्जेस हैं। अगर ही इसी तरह मैं इलेक्ट्रॉन को मिलाता हूं तब भी रिपल्शन हो जाएगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर मैं ए के न्यूक्लियस के साथ बी के इलेक्ट्रॉन को मिला देता हूं तो क्या होगा? तो होगा बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस आ गए ना यहाँ पे, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्ड बन गया यहाँ पे। अब एटम्स एक दूसरे के करीब आते आते एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रुकेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा वो एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। वो जो उनका डिस्टेंस होगा ना, मतलब एटम्स एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रुक रहे हैं, वो उनकी बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, वो उनकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। बॉन्ड लेंथ का कॉन्सेप्ट हम आगे ग्राफ से भी देखते हैं कि कैसे ये सारा चीजें हम ग्राफ से एक दफा थॉरोली देख लेंगे।
ताकि आप लोगों को समझ आ जाए अच्छे से। तो ये हमने देख लिया। अब बॉन्ड लेंथ का भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब एक दूसरे के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एटम आ जाते हैं, उससे आगे नहीं बढ़ते, वो उनकी बॉन्ड लेंथ होती है। अगर उससे ज़्यादा बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा एक दूसरे के करीब आएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी और रिपल्सिव फोर्सेस वहाँ पे आ जाएंगी और अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। अब ग्राफ देख लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ले ली पोटेंशियल एनर्जी और ये हमारे पास आर है क्या? आर है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के दरमियान जो डिस्टेंस है ना, वो आर है। फॉर एग्जाम्पल ये एक डॉट है, एक डॉट में कितने एटम्स हो गए? लाखों हो सकते हैं ना, पॉसिबल है। एक्चुअल तो हमें नहीं पता, लेकिन अब इस एक डॉट में जो लाखों एटम है, तो उनके लिए इन्फिनिटी डिस्टेंस क्या होगा? 1 सेंटीमीटर मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उनके लिए, ठीक है। तो अब यहां पे हमने कह दिया कि आर है इन्फिनिटी और पोटेंशियल एनर्जी है हमारे पास 0। आर इन्फिनिटी पे है, पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल ही 0 है, क्योंकि बहुत ही दूर है एटम एक दूसरे से। अब एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ठीक है। ये जैसे ही एटम एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? मैं पोटेंशियल एनर्जी की लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। पोटेंशियल एनर्जी हमारी मिनिमम में जा रही है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो रही है यहाँ पे आके। फॉर एग्जाम्पल एटम एक दूसरे के एक स्पेसिफिक एक डिस्टेंस पे आके रुक गए हैं, ठीक हो गया। इस डिस्टेंस पे आके एटम एक दूसरे के अब और ज्यादा करीब नहीं आ रहे, इसको हम कह देते हैं आर नॉट। अब आर नॉट क्या चीज है? ठीक है, आर नॉट है हमारे पास बॉन्ड लेंथ। हमने बॉन्ड लेंथ की क्या डेफिनेशन की थी कि जब एटम एक दूसरे के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे आके करीब आके रुक जाते हैं, ठीक है, वो उनकी बॉन्ड लेंथ होती है। उससे ज्यादा अगर वो करीब आएंगे तो वो वहां पे रिपल्सिव फोर्सेस पैदा हो जाएंगी, वो अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक हो गया। पोटेंशियल, अब यही बात मैं आपको ग्राफ से समझा रहा हूँ। अगर और ज्यादा करीब आना शुरू हो जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज करने लग जाएगी। इंक्रीज करते करते पॉजिटिव में चली जाएगी, मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, रिपल्सिव फोर्सेस आ जाएंगी और अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। सो ये थी हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग। अब इस सब कॉन्सेप्ट को ना हम जनरलाइज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। मतलब कि जैसे जब एनर्जी लो होगी, एनर्जी लो है तो कंपाउंड स्टेबल है, एनर्जी ज्यादा है तो कंपाउंड अनस्टेबल है। लेकिन वो जो ड्यूप्लेट वो ऑक्टेट वाला जो कंसेप्ट था, वो हम किसी पे लगाते हैं, किसी जगह अप्लाई हो सकता है, किसी जगह अप्लाई नहीं हो सकता। लेकिन ये जो कंसेप्ट है, ये ओवरऑल जनरलाइज हम कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। जो भी आपकी सजेशंस होंगी वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। वो वीडियो आयनिक बॉन्ड पे होगी, डिटेल से इंशाल्लाह ताला उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।